इन क्वेश्चन से क्या होगा, आपने प्रिपरेशन बहुत अच्छी कर ली है और अब हम क्या करने वाले हैं, उसको रिवाइज करने वाले हैं क्वेश्चंस के थ्रू। आपको डाटा आता है, वन लाइनर में आता है, लेकिन जब ऑप्शंस दिखते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज हम करने वाले हैं 700 क्वेश्चंस प्लस, जिससे बाहर आपका मुझे नहीं लगता कि 20 क्वेश्चंस में से एक भी क्वेश्चन जाएगा। तो 60 नंबर की तैयारी पूरी करते हैं। चलिए स्टार्ट करें। चलो, ऑल द बेस्ट। कुछ ना समझ में आए, थोड़ा सा जल्दी हो जाए तो हिंदी में उसको, वीडियो को रोक के पढ़ लीजिएगा। और वीडियो की पीडीएफ कोई मत मांगना, क्योंकि ये ऑलरेडी जो है आपका प्रोप्राइटरी सोर्स है किसी और का, उसने मुझे सिर्फ परमिशन दी है कि मैं आपको पढ़ा सकूं इससे। द कैपेबिलिटी ऑफ अ कंप्यूटर टू परफॉर्म मिलियंस ऑफ ऑपरेशन एंड कैलकुलेशन विद इक्वल एंड एक्यूरेसी इज कॉल्ड डिलीजेंस। कंप्यूटर की लाखों कार्यों की गणना का समान और सटीकता साथ साथ करने की जो ये वो है आपकी एबिलिटी, इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं आपकी कंसिस्टेंसी। क्या कहते हैं, आपकी कंसिस्टेंसी। ठीक है। विलिंगनेस होती है तत्परता, स्पीड और कैपेसिटी आपकी अलग होती है। तो इसमें क्या कहेंगे हम, आपकी क्या होती है, कंसिस्टेंसी। कौन सा आइडेंटिफाई कीजिए, कौन सी स्टेटमेंट जो है कंप्यूटर के रिगार्डिंग ट्रू है। आपकी है ऑटोमेशन इज अ स्पेशल फीचर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, ऑटोमेशन जो अपना काम खुद ब खुद करता है। रिलायबिलिटी जो है रेफर करते हैं कैपेबिलिटी ऑफ गिवन कंसिस्टेंट रिजल्ट फॉर सिमिलर सेट ऑफ डाटा। विश्वसनीयता से तात्पर्य है डाटा के समान सेट के लगातार परिणाम देने में क्षमता रखता है। यानी कि जो आपकी रिलायबिलिटी है वो रेफर करता है कि भैया कि तुम कितना काम जो कर सकते हो, तो क्या पहला सच है, दूसरा सच है, तीसरा सच है। तो आपका पहला जो है वो सच है और ये क्या है, ये आपका गलत है। नेक्स्ट आपका वैलिड कैरेक्टरिस्टिक जो है आपकी नहीं है। किसकी वैलिड कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, हमने ऐसे ऐसे करके चले क्या, जल्दी होगा मुझे ऐसे लगता है, या लाइन वाइज करना, चलो ऐसे कर लेता है। कौन सा इसमें से कैरेक्टर जो है कंप्यूटर का नहीं है आपका, आईक्यू, अकाउंटेबिलिटी, वर्सेटाइल और डिलीजेंस। हमने कल भी पढ़ा था कि जो इसमें आपका फर्स्ट और सेकंड, आईक्यू जो होता है कंप्यूटर का खुद का कोई नहीं होता, और अकाउंटेबिलिटी जो जवाब दिएगा कंप्यूटर की वो खुद की नहीं होती। वर्सेटाइल होता है और डिलीजेंस होता है, मेहनती होता है ना, कुछ भी करवा लो कितनी देर में डाटा हो जाता है, वो सेट हो जाता है। तो उसने बोला नहीं है, तो हमारा फर्स्ट और सेकंड आएगा। नेक्स्ट आपका इसमें से स्टेटमेंट सेलेक्ट करने, द कैपेबिलिटी ऑफ अ कंप्यूटर टू परफॉर्म डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क विद द सेम एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी इज टर्म्ड एज डिलीशंस। वो कह रहा है कि कंप्यूटर के विभिन्न प्रकार के कार्यों से सटीकता और दक्षता के साथ काम करने को कर्मठता कहते हैं। ठीक है जी। वर्सेटाइल क्या होता है, बहुउपयोगिता नामक विशेषताएं सुनिश्चित करते हैं कि कंप्यूटर को कोई थकान या एकाग्रता यानी कि जो आपका मतलब यूनिटी है उसकी कमी जो महसूस नहीं होती है। तो आपका इसमें क्या है, दोनों के दोनों क्या है आपके गलत है। कैपेबिलिटी होता है, डिलीजेंस होता है कि वो थकान वाली, और ये उल्टा कर दिया इन्होंने, तो दोनों के दोनों क्या है आपके गलत हैं। कंप्यूटर जो है बहुत फास्ट काम करता है ह्यूमन से, तो कैरेक्टरिस्टिक जो है कंप्यूटर की जो फास्ट काम करने की है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एफिशिएंसी, दक्षता। नेक्स्ट ये आपके देखो क्वेश्चन एन में जेएसए में आ रखे हैं। कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है जो वर्साटिलिटी फीचर ऑफ कंप्यूटर, कौन सी। अभी हमने ऊपर डिलीजेंस और उसको देखा, एफिशिएंसी को, घंटों काम करने के बिना थके, बहुत सारा डाटा स्टोर करने की, एक्यूरेसी काम में करने की, और कैपेबिलिटी एक साथ बहुत सारे काम करने की आपकी एक्यूरेसी और एफिशिएंसी के साथ। तो आपका क्या है, कैपेबिलिटी। ठीक है, वर्सेटिलिटी है ना। फिर आपका क्या है आगे, कौन सा जो फीचर है वो डेमोन्स्ट्रेट करता है आपका डिलीजेंस फीचर ऑफ कंप्यूटर, डिलीजेंस फीचर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, कौन सा है आपका, इसमें आपका आता है ए, एबिलिटी टू वर्क फॉर आवर्स विदाउट गेटिंग टायर्ड एंड एक्सपीरियंसिंग बॉर्डम। सीपीयू का पूरा नाम बताओ भाई, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, ये जो है इसको किसको ब्रेन कहते हैं कंप्यूटर का, आपको ये बात तो छोटे बचपन से पता होगा, सीपीयू को कहते हैं। कौन सा सॉफ्टवेयर जो आपका फाइल का जो फाइल साइज का है कंप्रेशन रिड्यूस करता है कंटेंट्स में, आपका अबोर्ड, एक्रोबैट रीडर, नोटपैड, मैकेफ और विनजिप। तो आपको क्या पता है, आपको अच्छे से पता है कि आपका विनजिप जो है कम करता है। इधर वाले साथ में कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा स्क्रीन कर देगा इतना, ठीक है, आप लोगों को दिख रहा होगा, बड़ा ही कर देते हैं। ठीक है, आपका ये है विच ऑफ द फॉलोइंग, चलो लाइन वाइज करें, क्या करें, ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे मुझे ऐसे लगता है। चलो फिर नेक्स्ट क्या है, ये वाला, ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर सिस्टम को क्षति पहुंचाने और बाधित करने के लिए विकसित किया जाता है। आपको होता है नेगेटिव कौन सा, आपका फ्रीवेयर अलग वाला होता है, मालवेयर जो होता है आपका यही होता है, फर्मवेयर और माइक्रो कोड ये आपके अलग अलग हैं सारे के सारे। तो इसमें आपका क्या जाएगा, मालवेयर। उस सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं जो सोर्स कोड को ओपन करता है पब्लिक से और किसी को भी चेंजेस करने के लिए हेल्प कर देता है, मतलब जो कोई भी कर सकता है इसको, इसका है आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर डाटा स्टोर होता है डैश में और जो स्टोर होता है डैश में, मतलब पहले उसमें और फिर उसमें। तो सबसे छोटा वाला क्या है आपका, पहले फाइल्स में होता है फिर उसको हम फोल्डर्स में चेंज करते हैं। कौन सा पीस ऑफ कोड है जो आपको कैपेबल करता है कि डाटा को मतलब कॉपी खुद को करता है, और डेटामेंटल इफेक्ट है, करेक्ट करता है डाटा को। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, इट्स सेल्फ वाली चीज़ याद आई हो तो बताओ, मैंने कराई थी आपको
जो आपका चेंज होता है डाटा, और वो क्या करता है अपने आप को वो कर लेता है, क्या कर लेता है अपने आप को ऐसे 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 करके बढ़ा लेता है। कौन सा था भाई वो बढ़ाने वाला? अब मुझे तो दो ऑप्शन है आपके पास, एक आपका वायरस और एक आपका वायरस है आपका, एक आपका वॉर्म है। तो मैंने आपको उस दिन भी ये चीज़ आपको बताई थी कि आपका जो वायरस होता है वो खुद को वो कर सकता है। रेप्लिकेट अगर आता है तो आपका ये है रेप्लिकेट, ठीक है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पे आ जाओ। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या है, कौन सी जो कंपनी है वो इसमें से एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। टैली, ये कल क्वेश्चन मैंने आपको कल भी कराया था, ये आपका पेपर का क्वेश्चन है। और ये बाकी से सारे और MS डिफेंडर वगैरह सारे आपके आपके कौन सा जो है पॉपुलर एंटीवायरस है, जो एंटीवायरस हम यूज़ करते हैं, कौन सा भाई? सबसे पॉपुलर आपका नॉर्टन है, नॉर्टन 360, ठीक है। आगे आ जाओ। कौन सा मैलिशियस सॉफ्टवेयर है जो ऑटोमेटिकली अटैच हो जाता है प्रोग्राम और फाइल से, खुद ब खुद रेप्लिकेट करता रहता है, पोटेंशियली हार्म करता है उनको। तो ये मैंने आपको अब आ गया रेप्लिकेट वाला, तो क्या आना चाहिए 17 का आपका? 17 का आपका वायरस आना है। वायरस अगर यहाँ पे वॉर्म होता तो हम वॉर्म को भी लगा देते हैं। मैंने बता कीड़ा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे। आईसी चिप जो है यूज़ होते हैं कंप्यूटर्स में, किसके बनाए जाते हैं, ये बात बहुत अच्छे से पता है आपको, हम कई बार उसमें भी पढ़ते हैं। ये जो हमारे चिप होते हैं आपके सिलिकॉन के होते हैं। आउट ऑफ विच पोर्ट्स, ठीक है, आउट ऑफ विच पोर्ट व्हाट डू यू थिंक हेल्प फॉर कनेक्टिंग अ वाइड वैरायटी ऑफ डिवाइसेस टू पीसी लैपटॉप, मतलब जो डिवाइसेस हैं पीसी लैपटॉप में उससे कैसे कनेक्ट करते हैं? तो आपका क्या आता है? यूएसबी होता है। आई कैन बी अ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। आई यूज टू फिल्टर डाटा एंड कम्स विद नेटवर्क ऑन द इंटरनेट। वो कह रहे हैं मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सॉफ्टवेयर डिवाइस हूँ और साथ साथ एक वो भी हूँ। वह क्या कर सकता हूँ, दोनों का संयोजन कॉम्बिनेशन भी हो सकता हूँ, और मेरा प्रयोग किसी नेटवर्क या इंटरनेट के माध्यम से डाटा को फिल्टर करने के लिए जाता है। तो फिल्टर की बात करी है उसने। तो फिल्टर क्या करेंगे, जब हम किसी चीज़ को कीड़े कीटाणुओं को आने से रोकते हैं तो हम क्या होगा, हमारा फायरवॉल। यूजुअली क्या है, सोर्स नहीं है वायरस को एंटर करने का। देखो पेन ड्राइव, पेन ड्राइव से तो होता ही है, बचपन में होता था ना, पेन ड्राइव एक्सचेंज करते रहते थे आप कहीं ना कहीं, और फिर आपका कंप्यूटर में कुछ आ जाता, फिर पापा मारते थे तुम्हें। माइक्रोफोन, ईमेल अटैचमेंट और डाउनलोड फ्री सॉफ्टवेयर। तो आपको ये बताया कि फ्री सॉफ्टवेयर में तो आता ही आता है, और कौन से में नहीं आता, तो आपको माइक्रोफोन में नहीं आता। सीपीयू आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, ठीक है। कौन सा जो है ब्रेन है, ये क्वेश्चन रिपीट नहीं है, ये क्वेश्चन आपके पेपर के क्वेश्चन है, देख सकते हो आप। ये एनवीएस स्टेनोग्राफर का, एनवीएस एमटीएस का है, ठीक है। फिर आपको कौन सा ब्रेन है कंप्यूटर सिस्टम का, मतलब पार्ट पूछे तो आपको ये पता सीपीयू। अब सीपीयू क्या आपका इनपुट है आउटपुट है, कौन सा पार्ट है आपका ये? अच्छा सीपीयू दे रखा है। अगर मान लो ये भी पूछा होता सिर्फ इनपुट है आउटपुट है, तो मुझे आंसर करके बताओ कि क्या लिखते हो तुम। मेन पार्ट है वो, उसके बिना काम नहीं चलेगा। इनपुट आउटपुट का कोई चक्कर नहीं उसमें। कंप्लायर, इंटरप्रेटर, असेंबलर और वर्ड प्रोसेसर। आपको पता है तीनों क्या करते हैं, हाई लेवल को लो और लो को हाई करते हैं और कंबाइन करते हैं उनको, ठीक है। तो आपका 24 का जो आंसर जाएगा वो आपका वर्ड प्रोसेसर जाएगा। इनमें से कौन सा जो है हार्डवेयर वो आपको परफॉर्म करता है सारे के सारे अर्थमेटिक ऑपरेशन और लॉजिकल ऑपरेशन? कौन करता है भाई बताओ, कंप्यूटर में कौन करता है आपका? एक ही बताया, सीपीयू करता है। फिर आगे, इनमें से कौन सा जो हार्डवेयर है वो कंट्रोल करता है आपके ओवरऑल फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, सारे फंक्शंस को कंप्यूटर के कौन करता है भैया आपका? ये लाइनिंग देख लो, ये तुम्हें आते हैं लेकिन जब वर्डिंग आते हैं तो तुम वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हो। एक्रोनिम ऑफ सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का है ये वाला, देखो आपका एनवीएस टीजीटी 29/11/2022 का पेपर। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर आपका सीपीयू। इस पार्ट से जितने टॉपिक वाइज कर रहे हैं हम एक एक पार्ट, कौन सा इसमें से बेस्ट मैन्युफैक्चर है सीपीयू बनाने का, ठीक है। सीपीयू बनाने का कौन सा आपका? इंटेल। सारे कंप्यूटर की सेम स्पीड होती है, या फिर जो स्पीड होती है कंप्यूटर की वो MHz और GZ/H में नापी जाती है। तो क्या है ये आपका, इनमें आपकी जो कंप्यूटर की स्पीड होती है वो सब की सारी क्या होती है आपकी सेम नहीं होती है, और आपकी जो ये है स्पीड है आपकी MHz और GZ में नापी जाती है। तो सेकंड वाला जो आपका ठीक है। ALU क्या होता है? अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, आपको पता है, इसको मैं आगे बढ़ रहा हूँ टिक लगाने के लिए रुक में, ठीक है। मेन मेमोरी जो है कंप्यूटर की आपकी वो क्या है आपकी? मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो उसको हम क्या कहते हैं, जो 32 है आपका उसको हम कहते हैं सीपीयू। आपका क्वेश्चन से खत्म होने वाले हैं बस इस पार्ट के, नेक्स्ट पार्ट में आने वाले हैं। सीपीयू क्या है आपका? सीयू, सीयू क्या है आपका? कंट्रोल यूनिट। सीयू कंट्रोल यूनिट होता है, कॉम्प्रेस यूनिट होता है? हाँ सीयू आपका कंट्रोल यूनिट होता है, आपका कंट्रोल यूनिट होता है, ठीक है। फिर आपका क्या है इसमें जो आपका ये है सीपीयू डैश प्रोवाइड लिंकेज बिटवीन सीपीयू एंड द यूजर। कौन जो आपको प्रोवाइड करता है लिंकेज सीपीयू और यूजर के बीच में? तो आपका क्या है इसमें ये वाला पेरिफेरल डिवाइसेस दोनों के बीच में। कंट्रोल यूनिट बेसिकली पार्ट किसका है आपको पता है? कंट्रोल यूनिट किसका पार्ट है आपका? सीपीयू का पार्ट है। कौन सा जो है सीपीयू रजिस्टर करता है एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, कि मतलब आप आगे क्या काम करने वाले, तो प्रोग्राम काउंटर। ग्रेविता सैन जो एक नया फोन खरीदने की सोच रहा है, तो उसे क्या वो उसे क्या नहीं देखना चाहिए, मतलब किसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए आपकी? ऑपरेटिंग, इंटरनल मेमोरी, कैमरा पिक्सल, एथरनेट पोर्ट, या फिर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपको ये पता है कि एथरनेट पोर्ट के बारे में उसे ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए।
रैम रोम तो तुम सोचोगे ना कितना होता है। कौन सा इसमें से मोस्ट सूटेबल है हाई क्वालिटी ऑडियो वीडियो के लिए, आउटपुट के लिए पीसी और लैपटॉप पे, मतलब हमें जब उसमें ट्रांसफर करें तो आपका HDMI है पोर्ट। ठीक है, ये आपके एक पार्ट पूरा हो गया। नेक्स्ट पे आ जाओ, आपका डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। अरे ये तो फेवरेट टॉपिक है, ये तो मैम ने कराया था। चलो जी, याद आ गया? नहीं याद आया तो एक बार वीडियो रिवाइज कर लेना, बता देते हो आपको। विशा टिमटिमाती है, टिमटिमाती है। वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड चिप, आपका एमसी क्या था? एमसी क्या था भाई? माइक्रो प्रोसेसर, और आपका AI। ठीक है, शुरू से आ जाओ, देखने की जरूरत है इन्हें। पहला इंटीग्रेटेड चिप, ट्रांजिस्टर और वैक्यूम ट्यूब, ITV आ गया इसमें। ठीक है, डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में पूछा है इसलिए हमने ऐसे बनाया। फिर है कौन सा फर्स्ट जनरेशन के लिए ठीक है, आपको पता फर्स्ट जनरेशन वाले कौन से थे भैया, मैंने सारे क्वेश्चन कराए थे। दे आर यूज स्मॉल नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर दैट एमिटेड लेस अमाउंट ऑफ हीट। ठीक है, कौन से फर्स्ट जनरेशन की बात कर रहा है? फोल्स की बात कर रहा है। गर्म हो जाते थे बहुत जल्दी और बहुत ही ज़्यादा बड़े होते थे। फास्टेस्ट कैलकुलेटिंग ये जो है नहीं होती थी, और इतनी ज़्यादा फास्ट नहीं होती थी, और 1000 ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स होते थे, हाँ बहुत बड़े होते थे साइज में। ठीक है, वे अपने समय के सबसे तेजी से कैलकुलेट करते थे, अपने समय के तो करते ही थे, तभी तो कंप्यूटर बने थे। कौन सा बेसिक फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है? बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है, आपका वैक्यूम ट्यूब। IC का इंटीग्रेटेड चिप का है, इंटीग्रेटेड चिप। ठीक है, आइडियल कौन सा है रोज की लाइफ के लिए? मेन फ्रेम। अब ये क्वेश्चन हमेशा आता है, इसमें आपका मेन फ्रेम जो होता है बड़े लेवल के लिए यूज होता है आपका, और आपका इसमें है सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर क्या है आपका? रेगुलर यूज के लिए यूज होता है। माइक्रोवेव रेगुलर यूज करते हैं ना, तो इसको भी रेगुलर कर लो। 5 जनरेशन की क्लासिफिकेशन बताओ, टेक्नोलॉजी, स्पीड, करेज और उसके हिसाब से। तो क्या क्या है इसमें? सबसे पहले हम देखते हैं किन के बेसिस पे ये क्या है, डिफरेंशिएट है। तो किसके बेसिस पे डिफरेंशिएट है? ये आपका टेक्नोलॉजी भी चाहिए होती है भैया, स्पीड भी चाहिए होती है आपको, स्टोरेज भी चाहिए होती है, और आपको कॉस्ट भी चाहिए होता है। देख के लेते हो ना आप सारी चीज़ें, सब में फर्क पड़ता है, तो ये वाला जाएगा। अब कंप्यूटर का वर्गीकरण, थर्ड जनरेशन VTI, आई मतलब इंटीग्रेटेड चिप, ये याद कराया था मैंने आपको। कहाँ है भाई? इंटीग्रेटेड चिप। IC चिप है वो किसके साथ बनाए जाते हैं? आपकी सिलिकॉन के साथ, तो इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कौन सा जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है? वो जो डाटा है एनालॉग कंप्यूटर के बारे में, ये कॉन्टिन्यूस और चेंजिंग डाटा है, बदलता रहता है, या फिर डाटा को स्टोर करता है, या फिर आपका साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में यूज होता है, या फिर इसकी जो मेमोरी होती है वो आपकी लिमिटेड होती है। तो ये क्या कर सकता है? डाटा को स्टोर नहीं करता, स्टोर के लिए आपका अलग होता है मेमोरी, बाकी चीज़ें कर सकता है। ठीक है, आगे आगे आओ, ये होने वाला है। वट टाइप ऑफ कंप्यूटर डू डेस्कटॉप एंड टेबल टैबलेट बिलोंग्स टू, मतलब जो डेस्कटॉप और वो है कौन से उससे बिलोंग करते हैं? मैंने अभी बताया माइक्रो कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर के बारे में क्या चीज़ जो है वो क्या है आपकी? गलत है। मिनी कंप्यूटर चीपर होते हैं माइक्रो कंप्यूटर से? अरे बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। मिनी जो होते हैं चीपर नहीं होते। मिनी कंप्यूटर मल्टी यूजर होते हैं, हाँ जी। मिनी कंप्यूटर मीडियम साइज के होते हैं, हाँ जी। मिनी कंप्यूटर के पास लेस स्टोरेज होते हैं, स्पीड होती है कम होते हैं, मेन फ्रेम और सुपर से, हाँ जी। तो इनकरेक्ट क्या था? मेन कंप्यूटर सस्ते होते हैं किससे? आपके माइक्रो कंप्यूटर से। आ जाओ, कहाँ गया? हो गया था ना ये तो। अच्छा नीचे भी है। मोस्ट जो है कौन सा टाइप ऑफ कंप्यूटर यूज होता है घरों में? हम बात कर चुके हैं, आपका माइक्रो कंप्यूटर होता है, माइक्रो कंप्यूटर। दुनिया का पहला स्मार्टफोन IBM जो है कब रिलीज हुआ था? आपका ये होता है 1993 में। पहला जो सुपर कंप्यूटर डेवलप हुआ था, ये आपको बहुत अच्छे से पता है, परम, ये 25 बार पढ़ चुके हैं, परम परम। ठीक है, वेदर प्रोडिक्शन और ऑयल गैस एक्सप्लोरेशन के लिए साइंटिस्ट के लिए लार्ज स्केल का कंपटीशन होता है, इसमें किस टाइप का चाहिए? देखो अब क्या बोला उसने, वो वेदर प्रोडिक्शन और इन सारी चीज़ों के लिए बहुत बड़ा वाला कंप्यूटर चाहिए। तो हमने बात की थी मिनी वाला अलग होता है, माइक्रो वाला हम यूज़ ही करते हैं, तो आपका मेन फ्रेम अलग है, और आपका सुपर कंप्यूटर जो है इन चीज़ों में आपका सुपर कंप्यूटर यूज़ होता है। फिर कौन सा जो होता है परफॉर्म कॉम्प्लेक्स एग्जीक्यूशन और एक्सट्रीमली स्पीड, मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड पे वो क्या कर सकता है? आपका काम कर सकता है। तो कौन सा? आपका सुपर कंप्यूटर। आ जाओ नेक्स्ट पे, आ जाओ भाई। कीज़ आ गई, कीज़ तुम्हें आती हैं नहीं आती हैं तो हम इसको अच्छे से कर लेंगे, मेक श्योर कि तुम्हें कोई भी इसमें गलती आपकी ना हो। देखो कीज़ इनपुट है बेसिकली, क्या क्या तुम इसमें इनपुट डालते हो वो वाला ये। तो पहले का क्या है? की यूज़ करते हो जब तुम कीबोर्ड पे कैपिटल कैरेक्टर के लिए, या फिर लोअर कोस्ट होता है, तो क्या होता है? शब्द किसको दबाते हैं? शिफ्ट को, शिफ्ट को साथ में दबाते हैं, तब आपका साथ में आगे जो होता है, जैसे मैं कुछ भी लिख रही हूँ तो वो होता है। फिर आगे है, ये ऊपर जाना पड़ेगा इसके लिए, साथ साथ करें क्या इधर वाले? मुझे ऐसा लग रहा है साथ साथ कर लो, ऊपर नीचे जाने के झंझट खत्म है। चलो जी, हाँ ठीक है, कर ले साथ साथ। चलो जी, आ जाओ। ये कौन सा 6th है? आमतौर पर कौन सी इकाई प्रिंटर को मापने के लिए यूज़ की जाती है? प्रिंटर के लिए मापने के लिए कौन सी इकाई यूज़ की जाती है? आपकी कर जाते हैं PPM। कहाँ है? PPM है ना, डॉट पर इंच, डॉट पर इंच होती है ये, आई श्योर, मुझे तो ऐसा लग रहा है डॉट पर इंच होती है।
सिक्स क्वेश्चन को एक बार वो कर देते हैं। सारा ने क्या किया, मैजिक की यूज़ की, टॉगल बिटवीन, टॉगल हमने कहा था एक बार ऊपर एक बार नीचे, अपर केस और लोअर केस में। क्या ये मैजिक की कौन सी, अपर केस और लोअर केस के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, आपका कैप्स लॉक। कैप्स लॉक बंद करेंगे तो क्या हो जाएगा, छोटा लिखा जाएगा, और कैप्स लॉक दबाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, बड़ा लिखा जाएगा। ओ मार्क के लिए ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन ये होते हैं ना, हाँ ठीक है। कौन सा जो वायरस है सबसे ज़्यादा फैलता है नेटवर्क्स और इन्फेक्टेड के थ्रू, पेन ड्राइव के थ्रू फैलता है ना इसमें पेन ड्राइव, हाँ ये आपका पेन ड्राइव के थ्रू फैलता है। नेक्स्ट आ जाओ, हाँ ये वाला ठीक है। कौन सा डिवाइस है जो हेल्प करता है यूजर को डाटा एंटर करने के लिए, देखो स्पीकर नहीं कर रहा, फ्लोटर नहीं करता, या तो स्कैनर हो सकता है या प्रिंटर हो सकता है, तो कौन सा होना चाहिए इसमें से, ये आपका स्कैनर जाएगा, ठीक है। हेल्प करता है एंटर करने के लिए। कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, इनपुट डिवाइस नहीं है, ई आर है ना, ये तो दोनों हो गए आपके आउटपुट, तो नहीं है, तो बार कोड स्कैनर से हम स्कैन करते हैं तो हम इनपुट देते हैं, फ्लोटर जो है बाहर वाला, जॉयस्टिक आपको पता है हम यू खेलते वक्त यूज़ करते हैं, और आपका टच पैड भी वो है। इधर से कौन सा इनपुट डिवाइस है जो लैपटॉप्स में यूज़ होता है, इनपुट की बात की है उसने, तो कीबोर्ड इनपुट है, स्क्रीन आउटपुट है। कीबोर्ड इनपुट, ये माउस जो है आपका क्या है, माउस जो है आपका इनपुट है, लेकिन आपका जो पेन ड्राइव है ये तो आपका स्टोरेज के लिए। अब कीबोर्ड और माउस ये ठीक है, ठीक है। सीडी रोम भी आपका किसके लिए आता है, मेमोरी के लिए आ जाता है। क्वार्टरी कीबोर्ड में कौन सी की को डायरेक्टली बिलो द क्यू, अब देखो ये तो याद नहीं रहेगा, क्यू के नीचे कौन सी की होती है भाई, अब मैं लैपटॉप में देख रही हूँ, क्यू के नीचे मेरी तो ए है, तुम्हारी भी ए है, चेक करो, हाँ ए है, ठीक है। अच्छा, कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है कायोस्क पे, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ अवेलेबल कायोस्क, कायोस्क क्या होता है आपका, ये आपका सी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इन्फॉर्मेशन सर्विसेज और इंटरनेट। कौन सा इसमें से ट्रू है, जॉयस्टिक जो अटैच होती है कंप्यूटर के कीबोर्ड से, और जॉयस्टिक क्या है, इनपुट भी आउटपुट भी। अबे ये क्या है, तो नई चीज़ सुनी मैंने, ऐसा सुना तुमने, ना जी मैं तो बिल्कुल नहीं सुना। क्या है, अटैच कीबोर्ड से नहीं होती कभी भी, कीबोर्ड होता तो फिर खेलेंगे कैसे, सीधे यूएसबी से कनेक्ट करते हैं, ये भी आपका हो गया। अब क्या है, सिक्स वाला हम कर चुके हैं, स्पीड प्रिंटर की जो स्पीड है किसमें होती है आपकी, जो हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन था। अब आ जाओ क्वार्टरी कीबोर्ड में टी के राइट में क्या होता है, देखो अब ये तो याद नहीं होता, हाँ क्वार्टरी याद रहता है, टी वाला क्यू यू, ये वाला देखो क्यू ई आर टी और वाई, ये तो हमें याद है ना, ये तो इसलिए याद है। अब इसके नीचे क्या होता है, एक बार थोड़ा सा याद करा देते, देखो ये याद रह जाए तो यू आई ओ और पी, ठीक है, ये तो सबसे पहली लाइन है, फर्स्ट लाइन। फिर आपकी आती है दूसरी लाइन, आती है ए एस डी वो वाला ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वाला, एफ जी एच, ठीक है, जे के एल, अगर याद रह जाते तो बहुत अच्छी बात है, ए एस डी एफ जी एच जे के एल। थर्ड वाली बताऊँ क्या, देख लो एक बार, जेड के सी वी बी एन एम, ओके। देखो नीचे वाले में सबसे थर्ड में 7 होते हैं, इसमें 5 और 6 और 3 9 होते हैं, और इसमें 1 2 3 4 5 और आपका 6 7 8 9 10 होते हैं। पहले वाले में 10 होते हैं, फिर 9 होते हैं, फिर 7 होते हैं, ठीक है। शिफ्ट वाले बड़े हो जाते हैं, इधर से दोनों शिफ्ट बड़े हो जाते हैं। तो उसने क्या बोला, टी के बाई और बोले ना, तो वाई आएगा, बाई और मतलब राइट होता है लेफ्ट होता है, लेफ्ट होता है ना भाई, हाँ तो 12 का आपका आ जाएगा ए वाई, ठीक है। कौन सा डिवाइस जो है कायोस के लिए आपका उपयोगी है, ठीक है, कौन सा है भाई, बताओ जल्दी बताओ कौन सा है, ये आपका है टच स्क्रीन, ठीक है, टच स्क्रीन, ये टच स्क्रीन है। कौन सा जो है वैलिड कैटेगरी का डिवाइस नहीं है, इनपुट का आपको पता है क्या होता है भाई, इनपुट का कलर के लिए, ड्रॉ के लिए, रिकॉग्नाइजेशन के लिए, या फिर आपका पॉइंटिंग के लिए, तो 18 का जो ऑप्शन है कलर के लिए। कौन सा जो इन्फॉर्मेशन है कायोस्क जो एडवर्टाइज करता है करंट प्रोडक्ट्स को और अट्रैक्ट करता है आपके कस्टमर्स को, रिटेल में, हेल्थ केयर में, गवर्नमेंट में और आपका एजुकेशन में, तो आपके किस में करता है, रिटेल में। कौन सा डिवाइस है जो गेम खेलने के लिए काम आता है, अच्छे से बताया, जॉयस्टिक आता है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो सोचने की जरूरत ही नहीं है आपको। फिर कौन सा ट्रू है, टच पैड जो है पॉइंटिंग डिवाइस है, ऐसे जिसको हम टच करते हो, क्या आपका पॉइंटिंग डिवाइस है, हाँ जी। और फिर क्या है, माइक्रोफोन एक इलेक्ट्रिक सिग्नल को एनालॉग में बदलता है ना जी, बिल्कुल भी नहीं, साउंड में बदलता है। मोस्ट कीबोर्ड जो है क्वार्टरी वाला लेआउट यूज़ करते हैं, हाँ जी ये भी ठीक है, ये ठीक नहीं है, ये तो क्वार्टरी वाला होता है, एस कहाँ से आ गया। टच पैड आर नॉट इंटीग्रेटेड इनटू लैपटॉप, ये बात भी गलत है, ठीक है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो ये ठीक है, सिर्फ पॉइंटिंग डिवाइस है। इधर से कौन सा गेम खेलने के लिए हो गया, ये हो गया। 21 पे आ जाओ, विद रेफरेंस टू माउस लेफ्ट बटन क्या करता है, हेल्प किसको होता है, लेफ्ट बटन जब हम दबाते हैं तो किसको हेल्प करता है, आपका डिस्प्ले को या सेलेक्ट करने को, या राइट को या पैड को, डिस्प्ले और सेलेक्ट और डिस्प्ले, राइट क्लिक से हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं और फिर डिस्प्ले करते हैं। माउस इज 15 पे आ जाओ, माउस इज अवेलेबल ओनली इन वायर्ड वर्जन, मतलब चूहा जो है, चूहा वो जिससे ऐसे ऐसे करते हैं, वो क्या है, वायर्ड वर्जन में है नहीं, वो भी आता है दूसरे वाला, ब्लूटूथ वाला भी, MICR और OCR जो है आपके इनपुट के एग्जाम्पल है, तो आपका क्या आ जाएगा, ये आपका दोनों के दोनों ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, कौन सा जो है इसमें से पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस, ये वाला बच गया एक, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस जो है नहीं है, ये वाला है ना। कौन सा जो है
which of the following look an upside mouse that required ball to be related manually with a finger or moving cursor on the computer screen। ठीक है, कौन सा है इसमें से, बताओ मुझे कौन सा है इसमें से आपका क्या बनेगा, ये वाला ट्रैक बॉल, ऐसे गोल गोल घुमाते हैं ना उसको। कौन सी वैलिड कैटेगरी है आपकी इंफॉर्मेशन की, कायोस की, तो आपकी इसमें कौन सी कैटेगरी बनेगी, फ्री स्टैंडिंग कायोस का, फ्री स्टैंडिंग ये वाला। आगे है हमारा इधर 16 से, पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, पॉइंटिंग डिवाइस जिसमें हम पॉइंट करते हैं, तो कौन सा है आपका, कीबोर्ड नहीं है, कीबोर्ड से हम सीधा कीज में करते हैं, बाकी सारे के सारे पॉइंटिंग है। एक जो माउस है कंप्यूटर माउस में, इसमें कितने बटन्स होते हैं आपको अच्छे से पता है, उसमें 3 बटन्स होते हैं, 3 ही होते हैं ना, एक बीच वाला, ऐसे बॉल वाले को काउंट करेंगे नहीं, देखो इसमें क्या है हमारा 2 होते हैं, कुछ कैसे, ये मैंने बना दिया चूहा, ये बीच वाली बॉल होती है उसको काउंट नहीं करेंगे, ये आपका ये राइट क्लिक और ये आपका लेफ्ट क्लिक, ऐसे होता है ना माउस, जिसके पास होगा देख लेना, मेरे पास तो है नहीं, मैं तो पेन से यूज़ कर रही हूँ, आपका राइट पेन से यूज़ कर रही हूँ। आगे 24 पे आ जाओ, कौन सी जो है कियोस्क के लिए इंफॉर्मेशन जो है आपकी फाल्स है, कौन सी अभी बताओ, इसमें आपकी क्या है, सबसे पहले तो कह रहा है कि भैया आकार प्रकार और ध्यान दिए बिना किसी सूचक कियोस्क को हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के घटक होते हैं। अच्छा जी चलो कोई बात नहीं, ये तो मुझे नहीं लग रहा ऐसा कुछ होता है, लेकिन फिर भी कह रहा है कंपेयर टू ह्यूमन बींग कायोस्क जो है ना ज़्यादा कस्टमर 24/7 और ब्रेक भी नहीं लेता। भाई ये तो अलग ही है, फॉल्स पूछा ना, दोनों के दोनों गलत है। एक मिनट को क्या पूछा इसने, इसने पूछा कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है आपकी उसकी फॉल्स है, ठीक है गलत है, तो उसने बोला गलत ये वाली भी नहीं है और ये वाली भी नहीं है, तो दोनों आपके ठीक हैं इसमें, तो हम किस पे जाएंगे, ये क्या कर दिया मैंने, दोनों हम क्या करेंगे किस पे जाएंगे अपना, हम चेक करेंगे कि दोनों की दोनों हमारे ठीक है, ये तो नीचे वाले तो ठीक है, ऊपर वाले भी है, उसके बिना वो काम करता है ना, हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, आदमी से ज़्यादा अच्छा काम करता है, तो ये जाएगा। फिर आ जाओ इस पर 26 हो गया हमारा, ऊपर ये क्या था, ये तो अलग है। 27 पे आ जाओ, कौन सी जो है यूज़ करती है आपके इंफ्रारेड और रेडियो सिग्नल्स को कर्सर मूव करने के लिए, ठीक है, कौन सी इंफ्रासेट को यूज़ करती है, बताओ भाई कौन सी करती है आपकी, कौन सी करती है इसमें, कॉर्डलेस माउस, जिसका माउस में ऐसे कोड नहीं होता। कीबोर्ड, which of the following kind of keyboard do both the M and L key appears in the same line, what is the difference between L key appears on the left, क्या है ये आपका, ना तो इसमें जो पहली वाली है और ना आपकी इसमें दूसरी वाली है, ये आपका जाएगा सिर्फ पहली वाली है, ये वाला एज इट क्वार्टर नहीं जाएगा इसमें, ठीक है। डिफरेंस क्या होगा एल की का एम की तरफ, कौन सा जो इसमें से आपका एक क्लास को लेके जो है आपका ठीक है, क्या है भैया आपका, बताओ बताओ, ये आपका इसकी लिमिटेड फंक्शनलिटी होती है, ऐसा नहीं कि सब कुछ कर सकता है, रिमोट कंट्रोल ना, ऐसा तो मैंने नहीं सुना, तुमने सुना रिमोट कंट्रोल होता है, मैंने तो नहीं सुना ना जी, ऐसा कोई मतलब नहीं किया उसका। इधर जो फिर से सेम इंफॉर्मेशन, ये वाला इसके ऑप्शन तो ऊपर है क्या, ऑप्शन ऊपर है, ऊपर जाना पड़ेगा, चलो जो देखते हैं। इसने क्या बोला आपका, ये वाला बोल रहा है कि सूचना कियोस्क एक कंप्यूटर जैसा उपकरण होता है जो सार्वजनिक प्लेसों पर लोगों को जानकारी कुछ निश्चित प्रदान हेतु डिज़ाइन किया जाता है, कि मतलब कुछ कुछ उसको देंगे। फिर क्या है, गैर इंटरेक्टिव कियोस्क निष्क्रिय सिस्टम होते हैं, मतलब जो नॉन इंटरेक्टिव कियोस्क होते हैं वो डिस्क्रिप्टिव होते हैं, उसमें क्या है आपका, जिसको उपयोग सामान्यतः डिजिटल साइनेज और प्रणालियों के विज्ञापन के लिए किया जाता है, ठीक है। आ जाओ जी, इसमें पहला ये बोल रहा है कि पहला ठीक है दूसरा ठीक है, तो आप बताओ कौन सा ठीक है, इसमें जो हमारा ना तो पहला ठीक है ना फिर दूसरा ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता वो। इनमें से कौन सा जो है टेक्सचुअल इनपुट इन द कंप्यूटर सिस्टम, टेक्सचुअल इनपुट कौन सा भैया आपका, कौन किससे करते हैं हम टेक्स्ट वाला, जॉयस्टिक से नहीं हो सकता, कीबोर्ड से कर लो, ऑन बोर्ड कीबोर्ड से कर लो, गेम खेलने के लिए होता है, पॉइंटिंग डिवाइस होता है ये। इनपुट डिवाइस इसमें से कौन सा बताओ भाई, इनपुट डिवाइस कौन सा, जल्दी बताओ, खत्म होने वाले वाला, बारकोड रीडर, ठीक है नहीं है। स्कैनर है, जैसे स्कैन करेंगे तो हम करेंगे, रीडर तो कोई और पड़ेगा ना, ये इनपुट है, ये इनपुट है और ये इनपुट है, इसमें से आउटपुट आ गया वो तो अगला, कौन सा जो है इसमें से आपका इनपुट है, आपको पता है स्पीकर, एलईडी प्लॉटर बाहर के लाइट पर आपका जो जिस समय जो मैं यूज़ कर रही हूँ। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम का बेसिक जो आपका ये पर्पस जो है ये आपका क्या है, ये आपका है इनिशियलाइज करना और टेस्ट करना हार्डवेयर को। कौन सा रिस्पॉन्सिबल है आपका हार्डवेयर और उसको हार्डवेयर को स्टार्ट करने के लिए, हार्डवेयर को जैसे आवाज़ आता है ना हम लैपटॉप ऑन करते हैं जूम, तो BIOS है। कौन सी वैलिड कैटेगरी है आपकी कीबोर्ड की, तो आपको होता है क्वार्टरी, QUERTI, ठीक है। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। अब आपका आने वाला है आउटपुट डिवाइस। पहला सवाल है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस, तो आपको मैंने बता रखा है जो आपका प्रिंटर है और एलईडी स्क्रीन स्पीकर है वो आपका आउटपुट है, वेबकैम आपका इनपुट है। कौन सी को हम आउटपुट डिवाइस नहीं क्लासीफाई करेंगे, तो आपको इसमें होता है प्रोजेक्टर है आपका, स्कैनर है आपका, प्रिंटर आपका और ये
प्रोजेक्टर, प्रिंटर और ये तो सारे ईआर वाले हो गए। तो बचा स्कैनर। स्कैनर क्या होता है आपको, स्कैन में हम आपने एक चीज़ देखी होगी, स्कैन में हम डॉक्यूमेंट हम स्कैन करते हैं, तो हम करते हैं तो वो इनपुट में जाता है। कौन से डिवाइसेस जो है, आप एग्जांपल है आपका आउटपुट डिवाइस का, तो क्या है इसमें आपका स्पीकर, स्पीकर से क्या होता है बाहर आवाज आती है, इसलिए आपका स्पीकर है। कौन सा इसमें से आउटपुट डिवाइस नहीं है, ये सारे पेपर के क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा डाले हैं। कौन से हैं इसमें आपके, ये आपका प्लॉट आ जाएगा। कौन सा इसमें से जो है इनपुट डिवाइस की तरह यूज़ नहीं हो सकता, ठीक है, जॉयस्टिक हो सकता है, टच पैड हो सकता है, कीबोर्ड हो सकता है, प्लॉटर नहीं हो सकता। कौन सा जो इसका इनपुट डिवाइस जो है हम यूज़ नहीं कर सकते, एलईडी स्क्रीन, प्लॉटर, माइक्रोफोन और आपका स्पीकर। तो आपको ये चीज़ पता है, माइक्रोफोन आपका, मैं जैसे माइक्रोफोन में बोल रही हूँ तो मैं इनपुट दे रही हूँ, तब आपको आउटपुट मिल रहा है। इनपुट के लिए यूज़ होता है माइक्रोफोन बेसिकली। ये 7th में आ जाओ। कौन सा है इसमें से वेब ब्राउज़र का जो है पॉपुलर एग्जांपल है, कौन सा भी वेब ब्राउज़र आपका, माइक्रोसॉफ्ट एज, जो ई नीचे बना हुआ है दिख रहा होगा आपको। इनमें से कौन सा जो है आपका पोर्ट कनेक्ट करते हैं इथरनेट केबल को पीसी लैपटॉप पे, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको। आपका जो होता है RJ45, ठीक है, RJ45 रेडियो जॉकी वाला। इनपुट डिवाइस इसमें से नहीं है, आपको पता है कौन सा नहीं है भाई, बताओ कौन सा नहीं है। वो हमारा रीडर है, माइक है, टच पैड है, प्लॉटर नहीं है, ये तो नाम देख के हो जाएंगे। कौन सा इसमें से जो है, मैं अभी इसको टिक नहीं करी जल्दी करने के चक्कर में, कौन सा आउटपुट डिवाइस है आपको पता है, स्कैनर नहीं है, माइक्रोफोन नहीं, सेंसर नहीं है, आपका प्लॉटर जो है आउटपुट डिवाइस है। फिर आपका है कौन सा इसमें से एक को छोड़ के बाकी सारे क्या है इनपुट डिवाइस है, ये बात हमें पता है। इसमें फिर से आ जाएगा कौन सा आपका प्रिंटर आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आ रखे हैं आपके। एक्शन ऑफ द यूजिंग द माउस ऑन द आइटम ऑन द कंप्यूटर ऑन न्यू लोकेशन, मतलब अगर हम क्या करते हैं किसी आइटम को मूव करते हैं नई लोकेशन पे, तो उसको हम क्या कहते हैं आपका, बताओ क्या कहते हैं। अरे भैया बस इसके नोटिफिकेशन तो मुझे लग रहा है बंद ही करनी पड़ेंगी, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप। क्या बोलते हैं इसको आपका, ड्रैग एंड ड्रॉप। देखो ड्रैग, इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं ना, मुझे एक चीज़ बताओ, तुम्हें कितना याद है और कितना तुम्हें आता है। इसमें मेन चीज़ क्या होती है, जब आप कोई चीज़ इसमें से करते हो तो ये होता है कि हाँ हमें क्या करना है, उसको ईजी तरीके से सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन आपको आते हैं मुझे पता है, आप सोचोगे ये वाले तो आसान है तो मैं नहीं करता, यहाँ से छोड़ मत देना, आगे बहुत सारी चीज़ें हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस, आपको पता है कौन सा भी आउटपुट डिवाइस, बताओ बताओ कौन सा आउटपुट डिवाइस आपका नहीं है। ये तीनों आउटपुट है, ये आपका नहीं है। प्रिंटर जो आउटपुट डिवाइस है और प्लॉटर जो है इनपुट डिवाइस है। अरे बिल्कुल ही गलत। 1 MB जो होता है आपका 1024 बाइट्स के बराबर होता है, और आपका जो दूसरा वाला है ये आपका 1024 के ना जी, MB 1000 बाइट्स के बराबर थोड़ी होता है। तो इसको हम करके यहीं की यहीं दोनों को काट देंगे, दोनों गलत हैं। कौन सा आएगा दोनों गलत में, फॉल्स फॉल्स, ठीक है। कौन सा आउटपुट डिवाइस है जो ट्रांसफर करता है फाइल्स को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में पिक्चर्स के फॉर्म में, बताओ भाई कौन सा करते हैं, आपका प्लॉटर करता है, ठीक है। कंप्यूटर को सूचना को कागज की तस्वीर के रूप में स्थानांतरित करता है। 25 इंच का जो कंप्यूटर है मॉनिटर, वो क्या है, 25 स्क्रीन 25 मीटर जो है इंचेस चौड़ी है, या सर्कल जो है डिस्प्ले का वो इतना है, या स्क्रीन जो है 25 इंच हाई है, और आपका जैसे बोलते हैं ना मेरा तो 32 इंची है, ये वो तो क्या है मतलब उसका मतलब। तो बेसिकली क्या है आपका जो डायगनल है अक्रॉस द स्क्रीन, ये वाला, इसको हम 25 इंची कहेंगे, ये वाला, ठीक है, 25 इंची। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। आपका फेवरेट पार्ट प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी हम कर चुके हैं, याद होगा आपको, फिर भी कर लेते हैं। वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है, राम। राम भगवान क्या है, राम भगवान को वोल्ट चाहिए, वोल्ट मतलब तुम पूजा वूजा करोगे तो राम भगवान आएंगे, वरना नहीं आएंगे। कौन सी मेमोरी फास्टर है, ड्रैम से, लेकिन महंगी है। हम दोनों लोगों ने दो चीज़ें करी थी, ड्रैम और स्टैम, आपकी स्टैटिक और डायनामिक, ठीक है। तो स्टैम जो है आपकी फास्टर है आपसे ड्रैम से। मैंने कहा था ड्राम में करेगा तो वहीं बैठ जाएगा, ये देखो ड्राम में करेगा तो वहीं बैठ जाएगा, और जो वो है शर्म करेगा वो भाग जाएगा आगे, शर्म शर्म, ठीक है। कौन सा जो है इसमें से नॉन वोलेटाइल मेमोरी, नॉन वोलेटाइल। अब देखो राम 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 सारे कौन से हैं, वोलेटाइल वाले, और रोम वाला कौन सा है, रीड ओनली मेमोरी, आपका नॉन वोलेटाइल है। रोम की कौन सी कैटेगरी जो है, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को इरेज करती है, ये करती है आपकी EEP रोम। ये आपकी इलेक्ट्रिकली वाली है, ये आपकी इरेजेबल वाली है, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म मुझे कमेंट करके बताना, जिसमें आपका था इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल और आपका रोम। कैच मेमोरी जो है बफर करती है किस किस के बीच में, ठीक है। जैसे कैच वाली जो मेमोरी होती है किस किस के बीच में बफर करता है, आपका CPU और रैम के बीच में। कौन सा इसमें से फॉल्स है, प्राइमरी मेमोरी फास्ट होती है सेकेंडरी से, या प्राइमरी होती है उसको मेन मेमोरी कहते हैं, सेकेंडरी मेमोरी डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी होती है, या फिर कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है उसको हम स्टोरेज के लिए और प्रोसेसिंग के लिए आपका यूज़ करते हैं। तो आपका क्या है, ये वाला सेकेंडरी मेमोरी जो होती है आपकी डायरेक्ट एक्सेस नहीं होती, ये सेकेंडरी है तो सेकेंडरी ही है। नेक्स्ट 7th का कौन सा जो है कौन से काइंड का जो रोम है वो मास्क ऑफ होता है एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि रोम के उत्पादन के समय उसे क्या किया जाता है, छुपाया जाता है। तो इसका जो एम रोम है ये होता है एम रोम। मुझे कमेंट करके एम रोम की फुल फॉर्म बताएगा याद करके। इसमें से कौन सी ट्रू है, स्टैम जो है स्लोअर है, अरे अभी तो बताया ड्रामे वाला स्लो होगा, ये तो अभी बता दी तुम्हें, इसमें क्या दिक्कत है। और ड्रैम जो है कैपेसिटर और कुछ ट्रांजिस्टर का यूज़ करता है, ये नहीं, ये ठीक है, ये गलत है।
इन्फॉर्मेशन जो है स्टोर्ड इन रैम कैन बी चेक विद द हेल्प ऑफ, जो इन्फॉर्मेशन रैम में स्टोर होते हैं वो किसकी हेल्प से हम चेक कर सकते हैं, वो आपकी CMOS की हेल्प से चेक कर सकते हैं। आप CMOS की फुल फॉर्म बताना, मैंने आपको वीडियो में ऑलरेडी करवाई थी। कंप्यूटर के जो वीडियोज़ हैं उसमें जो ये वाला पार्ट था मेमोरी वाला, उसमें ये चीज़ें हम कर चुके हैं। हर कंप्यूटर के पास जो है रोम होता है, उसमें क्या होता है, मतलब सुना है ना, रोम इतना GB, इतने GB, 256 GB रैम रोम। तो उसमें बेसिकली जो इसका मतलब है वो होता है क्या, ये आपका क्या होता है, बूट फर्मवेयर। कौन सी जो है सही और कौन सी गलत है, मतलब कौन सी ट्रू और फॉल्स है, बताओ। पहली, ड्रैम और कैच मेमोरी दोनों के पास सेम एक्सेस स्पीड होती है, और जो हाँ, और जो दूसरा है श्रैम और ड्रैम, ये मेन मेमोरी होती है कंप्यूटर सिस्टम की। ऐसा तो हमने कुछ नहीं सुना, पहले वाला तो बिल्कुल नहीं सुना। दूसरे वाला फिर भी है कि हाँ रैम है तो मेन मेमोरी है, ठीक है, रैम आ गया ना, मेन मेमोरी है, तो पहले वाला गलत, दूसरे वाला ठीक, ये वाला जाएगा। प्रॉम, ठीक है, प्रॉम और इसके बीच में क्या स्टेटमेंट है, ये सीक्वेंशियल वाली है आपकी, या फिर आपकी मैग्नेटिक है, या फिर आपकी वोलेटाइल है, या फिर आपकी दोनों में से कोई भी नहीं है, ये वाला है ना। तो इसका क्या है हमारा, ये क्या है, नॉन वोलेटाइल है, इसको हम नहीं छेड़ेंगे, रैम आ गया तो रोम है तो नॉन वोलेटाइल है। EEP रोम हमने कहा था इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, ठीक है, मेमोरी जो है आपकी, ये क्या है, ब्लॉक वाइज इरेज करती है या फिर आपका बाइट वाइज इरेज करती है, वो पूछ रहे सच कौन सा भैया, कैसे करती है, तो हमने क्या कहा, ये बाइट वाइज इरेज करते हैं, आपका सेकंड वाला। आइडेंटिफाई कीजिए इसमें से, श्रैम जो है आपका सिंक्रोस जो ड्रैम है, और ये फास्टर है आपके ड्रैम से, श्रैम, ये तो चलो ठीक है, अभी अभी बताया था मैंने तो आपको। फिर दूसरा उसने क्या बोला कि जो श्रैम है वो फास्टर है ड्रैम से, और रिक्वायर करता है कंटिन्यूस रिफ्रेशिंग, नहीं ऐसा नहीं होता, देखो जो होता है श्रैम को फास्टर होता है वो चीज़ ठीक है, लेकिन उसको जो कंटिन्यूस रिफ्रेशिंग की जरूरत नहीं पड़ती, तो इसको हम काट देंगे। अब क्या जाएगा, पहले वाला ठीक है। SD रैम जो है आपका वो है आपका सिंक्रोस है, और जो ड्रैम है मतलब उससे फास्टर है वो आपका। कौन सी कैटेगरी जो है रैम को कंटिन्यूसली रिफ्रेश की जरूरत पड़ती है, लो आ गया, बार बार उसको रिफ्रेश करना है, तो ये आपका आ गया फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। कौन सा इसमें से टाइप है आपका, रीड ओनली मेमोरी का, आपको दिख ही रहा है, देखो रीड ओनली मेमोरी यानी कि वो आपकी रोम की बात कर रहा है। और एक चीज़ मैं आपको अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ, आपका श्रैम और रैम किस में आता है आपका, श्रैम और रैम किस में आता है, रैम वाले में, रैम वाले की वोलेटाइल है, ये आपका सारे रोम 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 है, इसी से पता चल जाता। ठीक है, लार्ज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए बेस्ट कौन सा है, बड़ी वाली जो स्टोर करना है, तो आपका DVD रोम है इनमें से, ठीक है। जोन है फाइल स्टोर करने के लिए देख रहा है, लेकिन उसे क्या करना चाहिए, कैरी करना चाहिए, और कंप्यूटर मतलब कैरी करना है प्लेस टू प्लेस, क्लाइंट का कंप्यूटर लैपटॉप, तो किस में वो सारा जो है डाटा भर सकता है, और आपका 600 GB मतलब से लगभग ज़्यादा या कम होना चाहिए, तो आपका एक्सटर्नल SSD। रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में क्या चीज़ जो है आपकी, वो क्या है आपकी, सही है, क्या है भाई, रैम का जो डाटा है ना वो लोस्ट हो जाता है जब आपकी बिजली चली जाती है, ये बात हम बात कर चुके हैं। कौन सा गैप बनाता है आपका CPU और रैम के बीच में, CPU और रैम के बीच में कौन गैप बनाएगा भाई, कैच मेमोरी, कैच मेमोरी। और कैच मेमोरी रैम और किस किस के बीच में स्विच करती रहती है, फ्लिप करती रहती है, आपका JSA का क्वेश्चन है, देख सकते हैं KVS वाले 2018 का। करेक्ट सीक्वेंस बताओ स्पीड का, कौन सी सबसे ज़्यादा कौन सी थी, मैंने आपको जब स्पीड क्वेश्चन कराया था उसको मैंने बहुत अच्छे से बताया था आपको। कैच, कैच से पहले आपका रजिस्टर आता है, फिर आपका ड्रैम, और फिर रोम, रोम सबसे लास्ट में, ठीक है। श्रैम का मतलब होता है शॉर्ट रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, शॉर्ट में तो होता है, ऐसा तो मैंने तुम्हें नहीं बताया था। और क्या है इसका, और ड्रैम का डबल मेमोरी, अरे ये तो उल्टा पुल्टा दे दिया इन्होंने, ऐसा थोड़ी होता है, हमने तो ये पढ़ा था भैया कि शॉर्ट, ये होता है एस का होता है स्टेटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और इसका होता है डायनामिक, यही होता है, मेरे को तो यही पता है, तुम्हें कुछ और पता तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता देना, हो सकता है भाई गलत, तो मैंने पहले पढ़ रखा हो बहुत पहले, अब कुछ और दे दिया हो इन्होंने, ऐसा कुछ। ठीक है, कौन सा रहता है, राम जो है फ्लिप फ्लॉप के लिए यूज़ करता है, ठीक है, फ्लिप फ्लॉप मतलब एक इधर एक बार इधर एक बार इधर, कोई भी आप उसको काम दे रहे हो, तो श्रैम जो होता है फ्लिप फ्लॉप के लिए यूज़ होता है श्रैम। किसको रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है जब पावर ऑन होते हैं, मतलब किसको, कौन से वाले को, कैच मेमोरी को, ईप्रोम को, श्रैम को, या फिर आपका ड्रैम को, तो इसमें से हमें ड्रैम को, जो ड्रामा वाला होता है ना उसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, ड्रामे वाले को, देखो ड्रामा क्या स्लो है, स्लो कैसे है, बैठ जाएगा यहाँ पे, मैं बैठ गया, मैं तो ड्रामा करूंगा, मैं नहीं जाता, तो क्या इसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ेगा, अरे भाई चल ले भाई चल ले, ठीक है। आपका है इन्फॉर्मेशन रिकॉर्डेड ऑन EEPROM इज इरेज्ड यूजिंग, ठीक है, किसको हम जो इरेज करते हैं वो किसको यूज करके करते हैं, हम करते हैं आपका इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को, इसका नाम ही है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल। मेमोरीज का वोलेटाइल का लिस्ट बताओ, ठीक है, मेमोरीज की वोलेटाइल तो हमें पता है कौन सी होगी भैया, राम वाली होगी, राम वाली को ढूंढते हैं हम, चलो ढूंढते हैं राम वाली को। इसमें क्या है, ये वाली श्रैम ड्रैम और DVD, अरे DVD तो वोलेटाइल में नहीं होती, ऐसा तो हमने तो पढ़ा है, लेकिन कैच श्रैम ड्रैम, अरे राम वाले मिल गए और कैच भी मिल गए, कैच भी क्या होता है, वोलेटाइल होता है। CD DVD आड़ो काट दो, CD आगे काट दो, अब आ जाओ सेकेंडरी मेमोरी पे।
सेकेंडरी वाले सी डी डीवीडी वाले, ठीक है। वो हो गया ऊपर वाला। चलो आ जाओ, इसमें क्या है आपका एक ऑप्टिकल डिवाइस है, वो क्या यूज़ करेगा उस सीडी पे लिखने और उसके लिए, मतलब जैसे हम कई बार सीडी स्टोर करते हैं ना, कोई खाली जैसे आपने प्रेजेंटेशन वगैरह पीपीटी या कुछ भी दिया कॉलेज में, तो क्या कहते हैं पहले हम सीडी में देते हैं, तो सीडी लाते थे, जब हम उसमें राइट करवाते थे कि मैं इसमें डाल के दे रहा हूँ, तो वो कैसे राइट करता था उसको, तो वो कैसे करता था आपका लेजर बीम के थ्रू। सेकेंडरी स्टोरेज जो है कौन सा टाइप है, रोम, कैच मेमोरी, फ्लैश ड्राइव या फिर आपका रैम, या आपका आ जाएगा फ्लैश ड्राइव जैसे पेन ड्राइव टाइप का। सीडीआर का मतलब क्या है, सीडी का तो हमें पता है कॉम्पैक्ट डिस्क है, रीराइटेबल होती है, रिकॉर्डेबल होती है, तो जो आपका जो होता है आपका रिकॉर्डेबल, कि वो क्या है रिकॉर्डर। रीराइटेबल वो दूसरी होती है कि एक बार हटा दो दूसरी वाली लगा दो। वोलेटाइल मेमोरी का कौन सा टाइप है, वोलेटाइल मेमोरी, राम भैया राम भैया राम भैया को ढूंढो, मिल गया राम भैया, कहाँ है राम भैया, ये रहा राम भैया। कौन सी जो कंटेक्स्ट ऑफ मेमोरी फुल फॉर्म होते हैं सीडी रो की, आरडब्ल्यू की, ये कौन से होते हैं हमारी इसकी कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, ठीक है। वो सिंपल आर था तो रिकॉर्डेबल होते कि भैया एक बार रिकॉर्ड होगी दोबारा थोड़ी होता कि मूवी चेंज कर सकते हैं। कौन सा हार्डवेयर होल्ड करता है सीपीयू, मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कंप्यूटर में, कौन सा करता है भाई, बताओ बताओ जल्दी बताओ कौन सा करता है। यहाँ पर करता है मदरबोर्ड, सारी चीज़ों को एक साथ। कंप्यूटर ऑपरेट कर सकता है बिना किसके, सेकेंडरी मेमोरी, रजिस्टर, मेन मेमोरी या रोम के। देखो जी, मेन क्या होता है इसका आपका मेमोरी, तो आपका सेकेंडरी के बिना ये आपका काम चल सकता है। मेन तो आपकी रैम और रोम है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। कौन सी मैग्नेटिक मेमोरी है, ठीक है, मैग्नेटिक मतलब मैग्नेट्स के थ्रू हम उसको करते हैं, आपकी हार्ड डिस्क आती है। कौन सा स्टेटमेंट इसमें से ट्रू है, सीडी रोम जो है ऑप्टिकल डिवाइसेस को पढ़ा जा सकता है लेकिन दोबारा रिवाइज नहीं किया जा सकता। सीडी आर जो है और सीडी आर डब्ल्यू ऑप्टिकल डिस्क है, चलो जी ये भी ठीक है। आगे क्या है, मेन तो अभी तक ये वाला ठीक लग रहा है, ये जो है ये गलत है, ऑप्टिकल डिस्क। आगे देखते हैं क्या बताइए, इनमें से भी कोई ठीक हो, चलो इनमें से ठीक ही नहीं इसमें तो, नहीं नहीं एक मिनट को क्या हो गया ये जाएगा ना दोनों के दोनों, ये ठीक है, ये सॉरी ये गलत हो गया, ये ठीक है ओके। रीराइटेबल है, आर डब्ल्यू है, मेरे को लगा सिंपल आर दे रखा है इन्होंने, आर डब्ल्यू डन। चलो जी आगे, दोनों ठीक है ओके। इनमें से सी डी आर जो है आर वाली रिकॉर्डेबल थी तो एक बार लिखेंगे बिल्कुल ठीक है। सी डी जो आर डब्ल्यू है उसको बार बार हम रिपीट भी कर सकते हैं, तो आपका क्या जाएगा दोनों के दोनों ठीक है। कोस्टर क्या होता है जी, कोस्टर नई चीज़ सुनिए, ये होता क्या है मुझे तो पता नहीं, आप बताओ। कोस्टर क्या होता है, एक रिकॉर्ड करने योग्य डिस्क जो बर्न विफल के बाद खराब हो जाती है, ठीक है। मतलब एक बार रिकॉर्ड करते हैं, अगर वो जो बर्न हो जाते हैं, जैसे हम तुमने देखा नहीं ऐसे बर्न भी करते थे हम, तो उसमें डाटा सारा हट हट जाता है, खराब हो जाती है, वो काम नहीं करती। इनमें से कौन सा डिस्क जो है फ्रीक्वेंट बैकअप के लिए सही है, मतलब हमें अगर कोई चीज़ बैकअप में रखना है तो सी डी री राइटेबल, बाद में उसको कोई चीज़ें जैसे अभी मैं 10 मूवी स्टोर करके रख दूँ, या अभी 10 ही तुम्हारी पीडीएफ स्टोर कर रख दूँ, आगे डीएसएसबी के लिए फिर और पीडीएफ के लिए मैं उसको रीराइट कर दूँ। 41 के लिए कौन से कंप्यूटर जो सिस्टम है आपका स्टैंड कॉन्फ़िगरेशन कौन से लार्ज कैपेसिटी है बाइट्स में, सबसे ज़्यादा कैपेसिटी कौन से के पास होगी, आपकी हार्ड डिस्क के पास होगी। रैम का पता है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसमें तो कोई बात ही नहीं, फोर्थ वाला रैंडम एक्सेस मेमोरी। मेन मेमोरी जो है किसी भी कंप्यूटर की मेन मेमोरी कौन सी होती है बताओ जी, जल्दी बताओ कौन सी होती है मेन मेमोरी, मेन मेमोरी होती है आपकी रैम। रैम क्या होता है जी आपका वोलेटाइल, सिंपल। सी डी रोम का मतलब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्या होता है सी डी रोम का मतलब, बताओ 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 बताओ। सी डी रोम का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क ओनली मेमोरी, ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। आर डब्ल्यू का रीराइटेबल और आर का रिकॉर्डेबल। कौन सा यूज़ होता है इम्प्लीमेंटिंग द कैच मेमोरी के लिए, ठीक है, कैच मेमोरी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारा यूज़ होता है रैम। सी डी रोम का बात हम कर चुके हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क और डाटा नहीं होता डिस्क होती है, और रीड ओनली मेमोरी, तो आपको 46 का जो आ जाएगा डी लास्ट वाला। कौन सा सबसे लार्जेस्ट मेमोरी है बताओ भाई, कौन सा सबसे लार्जेस्ट है, हम बात कर चुके हैं, कौन सी यहाँ है ये वाले एक्साबाइट। कैसे याद किया था, जी टी रोड, रोड हमने बोला था पे, क्या था जी टी रोड पे, ये था ना गीगा टेरा, अरे वो भी तो था पहले, कम जी टी रोड पे, कम जी टी रोड पे, ठीक है। तो पेटा के बाद यहाँ पे पी ई आता है, ये एग्जा, ये आपकी 2 की पावर 60 होती है आपके, याद रखना। कम जी टी रोड पे पियेंगे फ्रूटी, कुछ भी पी लो तुम, ठीक है, तो पी याद रखना। फिर आपका सीक्वेंस की बात करते हैं तो आपको होता था पहले कम, टेरा है, टेरा से आगे कौन सा है पी आना चाहिए, टेरा से आगे एग्जा, ये 10 तक है, ये बहुत ज़्यादा मतलब पूरे के पूरे 10 होते हैं, अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें 10 के 10 करा दूंगी, बाकी मुझे लगता नहीं इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं आता। जेक्साबाइट, सेक्सा, टेरा, गीगा, मेगा और किलो उसमें आते हैं सीक्वेंस में, ठीक है। सबसे ज़्यादा ये एक्स वाला, इसके यहाँ पे ये आगे आएगा, आगे आ जाओ। इसमें अगर पूरा होगा तो मैं तुम्हें एक बार पूरा भी करा दूंगी। ये क्या है क्वेश्चन नंबर आपका 49 पे आ गए हैं। इंक्रीजिंग मेमोरी ऑर्डर में ये क्या कहा था, कम जी टी रोड पे पियेंगे, तो हमें 6 तक पता चलेगा, 4 हो रहा है इसके बाद, ठीक है। तो यहाँ से शुरू करो, सबसे बड़ा कौन सा है इधर से
टी, हाँ ठीक है, टी के बाद फिर जी, जी के बाद के, हाँ पहला ठीक लग रहा है, दूसरा चेक करें क्या? कर लो जी। जी बड़ा है फिर टी ना जी, ये तो गलत हो गया, जी बड़ा है फिर टी ना जी बड़ा है फिर एम ना जी, ठीक है तो ये वाला ठीक है, के बी फिर जी बी और फिर टी बी। अब ये क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर शो करना है, अब पहले बड़ा देखना पड़ेगा, हाँ जी बड़ा देख ले कोई बात नहीं। सबसे पहले क्या आपका जी टी रोड पे, तो ये तीन ही है तो आपका टी आ जाएगा, टी वाला फोर्थ पे जाएंगे हम। कौन सी फाइल जो है मैक्सिमम साइज है FAT16 फाइल सिस्टम का, कौन सा है इसमें से सबसे ज़्यादा? आपका 4 GB होता है इसका। सीपीयू को स्टोर, सीपीयू रजिस्टर डाटा स्टोर करता है इंटरमीडिएट रिजल्ट पास टू एएलयू यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक को प्रोड्यूस करने के लिए। तो इसमें क्या होता है, हमारा एक्यूमुलेटर होता है, एक्यूमुलेटर। कंप्यूटर जो है मेमोरी है, स्टोरेज है उसकी बहुत ज़्यादा, और वो कौन सा ऑप्शन लेगा अगर उसे 16 GB के लगभग में आपको इक्विवेलेंट करना, तो 16 GB जो है आपका किसका बनेगा जब इसको सॉल्व करते हैं, तो हमारा जो ये बनता है, ये बनता है 2 की वैल्यू 14 का। कंसिडर है रैम ऑफ 64 MB, MB है ठीक है, हर जो एड्रेसेबल ब्लॉक है रैम का वो 1 बाइट का है। कितनी एड्रेस जो है लाइन्स हैं वो बिट्स हैं वो रिक्वायर करेंगे रैम को यूनिकली ब्लॉक करने के लिए? इसमें जाएगी आपकी ये वाला 26 वाला, ठीक है। स्टोरेज कैपेसिटी क्या होगी मेन मेमोरी की, अगर वो 20 लाइन का एड्रेस यूज़ करता है, और साइज जो है हर ब्लॉक का 2 बाइट है, 20 एड्रेस का मेन मेमोरी का पूछा उसने, तो इसमें हमारा जाएगा ये आपका 2 MB, नहीं 2 जाएगा, 2 MB, MB क्यों जाएगा, GB जाना चाहिए ना इसमें तो। नहीं MB जाएगा, क्योंकि इसने बोला 20 एड्रेस लाइन्स और मेन मेमोरी है 2 बाइट की है, तो KB से सॉल्व कर लेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में आ जाओ, असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा, तो किलो पहले आएगा, किलो किलो किलो, के बाद M आएगा, हाँ जी, के बाद G आ गया, इसको काट दो, के बाद MM, कम GT रोड पे G पहले आएगा, यहाँ पे भी G ठीक है, यहाँ पे फिर GT रोड पे T पे, अरे ये कट गया, आंसर आ गया, ठीक है ऐसे करके निकलना है तुम्हें। 57 पे आ जाओ जी। कौन सी हाईएस्ट कैपेसिटी है मेमोरी की, इसके हिसाब से तो एग्जा वाली है, ये वाली। EEPROM इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल, EEPROM है ना, सिर्फ इलेक्ट्रिकली आएगा, ई होगा तो इरेजेबल भी आएगा, ठीक है तो ये आपका बी वाला आ जाएगा, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। सेलेक्ट करो इसमें से, बिट जो होता है ग्रुप होता है 4 का, अच्छा जी आगे, बिट होता है 4 का, और निबल जो है 0 1 का, और बाइट जो आपका ग्रुप ऑफ 8 बीट्स का। तो इसमें आपको क्या जाएगा, ये वाला जाएगा, पहले का बी है, पहले का बी बिट बाइनरी वाले है, सेकंड का जो है आपका ए जाएगा, वो वाला उधर वाला जिसमें था, और आपका थर्ड का सी जाएगा। बाइट होता है 8 बाइट्स का, निब्बल का वो पहले वाला ये वाला, ठीक है, बिट 4 बिट्स का। चलो जी, हर एड्रेसेबल लोकेशन जो है वो स्टोर करती है फिक्स्ड यूनिट ऑफ बिट्स, जो मतलब जो भी लोकेशन है मेमोरी की वो फिक्स नंबर ऑफ बिट्स को स्टोर करती है, किस उसमें साइज में, वर्ड लेंथ में, डेंसिटी में या स्टोरेज की कैपेसिटी में, तो आपका वर्ड लेंथ में आता है। इसमें आ जाओ, ये देखो क्या है, ये विकल्प चूज करना है, लिस्ट 1 दे रखे हैं, ठीक है। 4000 इन्होंने बोला मैच करो, किसको मैच कर रहे हो, ये तो मुझे मैच वाला नहीं दिख रहा, ए का सी, ये क्या है, तो सेम ही तो है, ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, काटा मार दो। 62 पे आ जाओ, कौन सा फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम को कहता है कि भैया अलोकेट कर दे, डी अलोकेट कर दे मेमोरी स्पेस को रनिंग चलते हुए प्रोग्राम्स में, जो रनिंग स्पेस प्रोग्राम्स जिसमें मेरा ये प्रोग्राम चल रहा है, तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मेरे को वो बोलेगा री एलोकेट करना कि कहाँ जाना है, और री एलोकेट, तो आपको क्या है, ये आपको मेमोरी करेगा। 256 बाइट जो है कितने किलो बाइट के बराबर है, 256 आपका जाएगा 0.25 के बराबर। अरेंज करना मेमोरी को करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर में, आगे आ जाओ। कैच मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, और ये वाला सेकेंडरी मेमोरी, तो इसमें क्या जाएगा आपका, पहले सेकेंडरी, पहले इधर से कैच फास्टेस्ट, फिर प्राइमरी, और फिर सेकेंडरी, तो ये सारे काट दो। आगे आ जाओ, ये क्या है, वैसे तो फॉलोइंग द लार्जेस्ट यूनिट मेमोरी अमंग द गिवन ऑप्शंस, इसमें क्या है आपका, ये आपका एक्साबाइट आएगा। 1 GB में कितना होता है, 1024, पहले क्या होता है GT होता है ना, इससे पहले MB होता है, तो आपका ये जाएगा ये वाला MB वाला, ठीक है। यहाँ पे खत्म हो गया पार्ट, अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पे, ये आपका आता है सॉफ्टवेयर एंड एंटीवायरस, फेवरेट टॉपिक, इससे क्वेश्चंस आते हैं लेकिन हमें ज़्यादा नहीं आते थे। कौन सा जो है फेमस जो है ये आपका, फेमस मतलब इन द सेंस जाना नहीं जाता एंटीवायरस के लिए, कुछ और काम होता है उस भैया का, भैया के काम को भी देख लेते हैं। चलो जी, क्या भैया का काम, इसमें क्या है आपका, उबंटू नहीं है, ये क्वेश्चन मैंने उस दिन भी कराया था, GSC का है, 25 का ही है, रिसेंट है, तो एवास्ट भी है। कौन सा इसमें से फ्रॉड प्रैक्टिस है, ईमेल भेजता है, मैं इसलिए छोटे छोटे में करा रहा हूँ, ईमेल भेजता है क्रेडिट कार्ड वाली चीज़ों के लिए, तो आपको मैंने बताया था ये क्या होता है आपका, फिशिंग होता है।
और स्मेशिंग होगा अगर एसएमएस के थ्रू करते हैं तो। इंफॉर्मेशन सिस्टम बेसिकली जो इंफॉर्मेशन है वो किसका कॉम्बिनेशन है आपका, हार्डवेयर के साथ किसका कॉम्बिनेशन है आपका, सॉफ्टवेयर का। कौन सा डिवाइस जो है कम्युनिकेट करता है हार्डवेयर और कंट्रोल डिवाइसेस से और फेरिफल से। फेरिफल्स होते हैं आपके सीपीयू और जो अटैच होते हैं बेसिकली कंप्यूटर से, वो कौन करता है आपका, डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर। डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर। कौन सा फंक्शन जो है सर्च बॉक्स को वो करता है, मतलब कौन सा फंक्शन है सर्च बॉक्स का, इन द फाइल एक्सप्लोर विंडो। फाइल को एक्टिव मोड में ढूंढना, आपको फाइल को सब फोल्डर्स में करंट फोल्डर में ढूंढना, या फिर फाइल और फोल्डर को पूरे कंप्यूटर में ढूंढना। तो अब बताओ इसमें से कौन सा जाएगा, तो इसमें से जाएगा आपका तीनों के तीनों। सर्च बॉक्स है तो कहीं भी ढूंढ लेगा उसको। जैसे कई बार क्या होता है, मैं तुम्हारे लिए 2-2 पीडीएफ बनाती हूँ और मैं भूल जाती हूँ कि, और मैं सोचती हूँ मैं डिलीट कर दी, तो मैं टेंशन में आ जाती हूँ अब क्या पढ़ाऊंगी मैं तुम्हें। फिर मैं सर्च बॉक्स ढूंढती हूँ और उसमें से तुम्हें जो है क्वेश्चन है वो ला के दे देती हूँ। देखो सारे के सारे पीवाई क्यों है, इसमें से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं, तुमने पूरे करने हैं। डीबग, बग और डीबग। अब ये क्या होता है भाई, ये क्या भला है, कोई भी चीज़ कंप्यूटर में आ जाती है और वो तुम्हें गलत इनपुट देने लग जाती है तो उसको बग कहते हैं। कंप्यूटर जनरेट इनकरेक्ट आउटपुट फॉर इनकरेक्ट इनपुट, मतलब तुमने मांगा कुछ और है, दे कुछ और रहा है, तो इस टाइप की चीज़ों को हम क्या कहते हैं आपका, गार्बेज इन और गार्बेज आउट। इसको गीगो भी कहते हैं, गीगो। आगे आ जाओ। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें से कौन सा नहीं है, तो आपका मोजिला फायरफॉक्स नहीं है, ठीक है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, लैंग्वेज प्रोसेसर, आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो इसमें आपको क्या जाएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है। ये एक्सप्लेनेशन भी है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉइड, कैल्क, मैककेफे और आपका MS टीम्स। तो इसमें हमें एक चीज़ पता है, एंड्रॉइड जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, कैल्क आपका क्या है, कैलकुलेशन के लिए यूज़ होता है, आई थिंक आईफोन में होता है, आप लोगों ने बताया था एक बार। मैककेफे आपका एंटीवायरस और MS टीम आपका क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कौन सा इसमें से एग्जाम्पल नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम का, ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है, विंडोज़, लाइनक्स, मोजिला फायरफॉक्स और मैक OS। तो हमें पता है मोजिला फायरफॉक्स नहीं है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल नहीं है, सारे पेपर के क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट बिंग और लिनक्स, उबंटू और iOS। तो इसमें आपको क्या जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट बिंग, ये क्या आपका सर्च ब्राउजर। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, एंड्रॉइड, सफारी। सफारी क्या है, सर्च करने के लिए किसका, आईफोन का। प्रीमियम प्रो अलग है, टेली अलग है, और आपका क्या जाएगा इसमें से, एंड्रॉइड जाएगा। कोई गलत हो जाए तो बता देना, थोड़ा बहुत जल्दबाजी में कई बार हो जाता है इसमें से। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनक्स, लिबर ऑफिस, गूगल और MS टीम्स। ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा उसने, तो इसमें हम क्या जवाब देंगे, इसको हम दे देंगे आपका लाइनक्स, ठीक है। लिबर ऑफिस अलग है, गूगल तो आपका सर्च इंजन है ही, और MS टीम आपका एप्लीकेशन हो गया। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, गूगल मीट, MS टीम, लिबर ऑफिस या उबंटू। इसमें क्या जगह, अब आपका उबंटू, उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन सा इसमें से है ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल नहीं है, विंडोज़, उबंटू, एप्पल, सफारी और एंड्रॉइड। देखो अभी मैंने तुम्हें बताया कि जो सफारी है वो आपका सर्च इंजन है। फिर कौन सा जो है प्रोसेस वो अलो करता है बहुत सारे कंप्यूटर को एक साथ काम करने के लिए, टाइम शेयरिंग, मल्टी टास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टीपल प्रोग्रामिंग। तो ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कल वाले पेपर में आपको जो ऊपर वाला ऑप्शन था वो इसमें ऑप्शन आएगा, क्या होता है, टाइम शेयरिंग, मतलब एक टाइम पे टाइम शेयरिंग होगा उसका। इन्होंने तो ये दे रखा है। चलो, कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है मेमोरी मैनेजमेंट का, CPU मैनेजमेंट का और प्रोसेस मैनेजमेंट का। तीनों चीज़ें संभालने तो भैया कौन संभालेगा, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम संभालेगा। कौन सा इसमें से मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो हमें ये बात पता है, iOS है और ये ऑप्शन है यूनिक्स है, MS DOS है और विंडोज़ है। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका MS DOS, जो आपका मल्टीपल प्रोग्रामिंग नहीं है। कौन सा ओपन सोर्स है, अब ओपन सोर्स और प्रोप्राइटरी सोर्स अभी बात की थी ना कि PDF नहीं दूंगी मैं, तो अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। ओपन सोर्स है आपका लाइनक्स। कौन सा इसमें से मल्टीटास्किंग सॉफ्टवेयर नहीं है, मल्टीटास्किंग मतलब एक सारे बहुत सारे काम एक साथ कर सके, आपका MS DOS नहीं है। कौन मैनेज करता है आपका एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टीपल एप्लीकेशन यूजिंग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ठीक है, मतलब जो बहुत सारी एप्लीकेशन है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को हम जब यूज़ करते हैं तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। कौन कंट्रोल करता है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के रिसोर्सेज को, ये बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारा कौन करेगा भैया, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें से नहीं है, मुझे लगता है एक क्वेश्चन भी तुम गलत करोगे, चाहे किसी भी कान पकड़ के कैसे भी घुमा दे। ओपेरा, ओपेरा मीनी आपका अलग होता है। यूनिक्स, विंडोज और लिनक्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन सा है इसमें टाइम इंटरवल है जो आपका सबमिटेड जॉब और रिसीविंग द रिजल्ट पे काम करता है, मतलब सिस्टम को जॉब देना है और काम पूरा करने के बाद बीच में जो वो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं टर्न अराउंड टाइम। एंड्रॉइड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन और फ्री सॉफ्टवेयर स्टैक डेवलप्ड बाय विच, मतलब जो एंड्रॉइड मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है, जैसे फ़ोन अपने आप जो काम करता है उसको हमें स्पेशली कुछ परचेज नहीं करना पड़ता, ऑलरेडी इनबिल्ट होता है। तो किसने बनाया, आपके गूगल ने बनाया, गूगल।
जब दो और दो प्रोग्राम एक मेमोरी साइमल्टेनियसली चलते हैं, मतलब एक साथ चलते हैं जब दोनों के दोनों प्रोग्राम, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं बताओ भाई, उसको हम कहते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग। बैच अलग होता है जब दो तीन बैचेस में चलेंगे, जॉब अकाउंटिंग अलग है, माइक्रो प्रोसेसर अलग है। कौन सा बेसिक फाइल है आपका यूनिक्स सिस्टम के लिए, बेसिक फाइल है आपकी किसकी, यूनिक्स सिस्टम के लिए, तो आपका इसमें आएगा JFS, GPFS और आपका XFS और आपका UFS है, ठीक है, यूनिक्स का ना। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ब्लू रे OS 400 विंडोज़ OS और आपका लाइनक्स, तो हमें पता है लाइनक्स तो अभी भी पढ़ा था, है जी, ये तो अपना है। विंडोज़ भी पढ़ा है जी, OS भी पढ़ा है, OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। ब्लू रे क्या आपका मैग्नेटिक वाली वो है स्टोरेज डिवाइस, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस। कौन सा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को क्लासीफाई करते हैं हम मल्टीटास्किंग और प्रोग्रामिंग दोनों के लिए, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी क्वेश्चन है तो तुम ये सोच लेना किससे रिगार्डिंग दे रखा है तुम्हें, आपका ये वाला, दोनों के दोनों ऑपरेटिंग है। कौन सा जो है आपका स्टेटमेंट रिलेटेड है ऑपरेटिंग सिस्टम के ट्रू है, ये हमें ऐसा वातावरण प्रोवाइड कराता है, मतलब देता है कि जिसमें उपयोगकर्ता और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दोनों के दोनों काम कर सकते हैं। अच्छा जी, ये क्या करता है, कंप्यूटर के संसाधनों का प्रबंधन करता है और आवश्यकता अनुसार उन्हें कुशलतापूर्वक विभिन्न उपयोगकर्ताओं के कार्य को आवंटित करते हैं। बताओ भाई ठीक है नहीं है, कौन सा इसमें से ठीक है और कौन सा इसमें से गलत है, तो आपका जो है पहला और दूसरा दोनों के दोनों ठीक है। NTFS के लिए गलत क्या है, NTFS क्या है, NTFS का जो पार्टीशन है वो 8 GB से ऊपर नहीं कर सकते। NTFS जो है आपका न्यू टेक्नोलॉजी आपका फाइल सिस्टम है, तो इसमें से दोनों में से कौन सा ठीक है कौन सा आपका गलत है। ये अच्छा, ये दोनों ही दे रखे हैं, तो इसमें से हमारा कौन सा ठीक होगा भाई, ठीक पूछा गलत पूछा ना, तो इसका ये नहीं होता NTFS का। NTFS की फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, कमेंट जो कह रहे हो साथ साथ कर लो, भूलो मैं तुम्हें बता रही हूँ तुम्हें, ठीक है। नोकिया का जो ये है और मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में किसने करा है, नोकिया का, बताओ भाई किसने करा है, ये आपका करा है ना तो बार्डन है और ना आपका एंड्रॉयड ने, ना इधर, ठीक है। नोकिया का फॉल्स गलत क्या है इसमें से, एंड्रॉयड ओपन सोर्स है, ठीक है, या iOS जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है। अरे ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है, iOS तो क्या होता है हमारा, क्या होता है बताओ, iOS क्या होता है, iOS एप्पल ने किया है और एंड्रॉयड क्या है ओपन सोर्स है। सब बोलते हैं ना एंड्रॉयड फ़ोन लेके घूम रहा हूँ। लिनक्स के अकॉर्डिंग चीज़ें बताओ, गलत क्या है, लिनक्स के अकॉर्डिंग गलत पूछा उसने, पहला पूछा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग है, हाँ जी है। ये बोथ मल्टीटास्किंग और मल्टी यूज़र है, ना जी ऐसा तो मैंने कुछ नहीं सुना, नहीं सुना है, आई श्योर। ये भी गलत लग रहा है, ये भी गलत लग रहा है, लिनक्स ओपन सोर्स नहीं है, एंड्रॉयड ओपन सोर्स है, ये भी गलत है और ये भी गलत है, तो आपका ना इधर आएगा। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट फैट के बारे में ठीक है, फैट क्या होता है, मोटा मोटा वाला फैट नहीं है ये, कहीं सोचो उसको फैट है। ये एक फाइल सिस्टम है जो नाम यूज़ करते हैं फॉरवर्ड स्लैश और बैकवर्ड यूज़ करते हैं, या फिर फैट क्या होता है, ट्रेडिशनल 3.8.3 फाइल नेमिंग कन्वेंशन है, या FA फाइल सिस्टम में क्रिएटेड की जाते हैं ASCII कैरेक्टर से, और आपका फैट फाइल जो है स्टार्ट करना चाहिए लेटर आपको फैट से, या फिर मतलब लेटर या फिर आपके नंबर से, तो क्या है आपने ऐसा कुछ सुना, तो इसमें क्या है ये वाला जो है ये ठीक है। फैट पार्टीशन आर लिमिटेड टू साइज मैक्सिमम ऑफ अंडर विंडोज NT और MS DOS। इनका जो पार्टीशन है वो कितना होता है आपका, इसका होता है 4 GB, तो आपका विंडोज़ में, और MS DOS में आपका 2 GB, ये वाला ध्यान रखना। कौन सा टाइप जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का, टाइम शेयरिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम और आपका नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आपका कौन सा जाएगा इसमें से, तीनों के तीनों, और तो नहीं है नीचे है। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऊपर हमने बताया था एक तो टाइम वाला था, बैच वाले में क्या होता है जब आपकी चीज़ें जो होती हैं बैच के अकॉर्डिंग जो है प्रोवाइड की जाती है। ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जहाँ कंप्यूटर और उपयोगकर्ता के बीच में सीधा संचार नहीं होता, बैच में काम चलता है। RTOS क्या होता है भाई, रनिंग टाइम, आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा जो ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स को और प्रेजेंट को देम ऑन वन कंप्यूटर, मतलब दोनों को एक साथ काम करवाते हैं, तो कौन सा होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड OS, मतलब बटा हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ क्या है आपका, ऑपरेटिंग सिस्टम है, डाटाबेस प्रोग्राम है, माइक्रो प्रोसेसर है, या फिर आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो इसमें से हमारा जो ये है आपका जाएगा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। कौन सी कैटेगरी सिस्टम सॉफ्टवेयर से बिलोंग करती हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर से कौन सी कैटेगरी बिलोंग करती है आपकी, करती है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंपल। मोबाइल का नाम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है किस पे है, एंड्रॉयड, उबंटू, मैकोस और आपका विंडोज़ 10, तो ये बात आपको पता है, तो बच्चे को पता है एंड्रॉयड। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, यूनिक्स है, MS ऑफिस है, एंड्रॉयड, और लिनक्स आपका MS ऑफिस नहीं है। MS ऑफिस आपको पता है एप्लीकेशन है, यूटिलिटी भी कह सकते हैं इसको, एक प्रॉपर टाइम के लिए होता है। कौन सा एग्जाम्पल है ऑपरेटिंग सिस्टम का, लाइनक्स है, नहीं पूछा उसने, मैकोस है, एंड्रॉयड है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं है।
कौन सा जो है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? ये क्वेश्चन सेम है, देखो ये पीआरटी में है, ये पीआरटी 24 की शिफ्ट में है, उसकी शिफ्ट में, इसलिए मैंने सारे के सारे इसमें इन्होंने डाल दिए जो आपका जिनके पीडीएफ है, तो हम उनको थैंक यू बोलेंगे इस चीज़ के लिए। 46 का आपका 3 है एंड्रॉयड, ठीक है। विच फीचर ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम अलो मोर देन वन फीचर टू रन कंकरेंटली? ये क्वेश्चन कल भी मैंने कराया था कि उसमें क्या होता है कि दोनों चीज़ों को जब आप एक साथ चलते हो तो क्या होता है, आपका मल्टीटास्किंग काम होता है। फंक्शन इसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा नहीं है? प्रोसेस को मैनेज करता है, मेमोरी को मैनेज करता है, फाइल को मैनेज करता है, या फिर आपका इनपुट डाटा को आपका मैनेज करता है, तो आपका डी आ जाएगा। कौन से टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम जो है नहीं है? विंडो लिनक्स है, विंडोज है, मैकोज है, इसमें से नन ऑफ दीज आना चाहिए इसमें, तो इस हिसाब से तो हाँ नन ऑफ दीज। प्रेसिंग विंडोज की और एल टुगेदर ऑन विंडोज सिस्टम विल, अब विंडो और एल को दबाएंगे तो क्या होगा भैया, सिस्टम दोबारा रिस्टोर होएगा, एंटीवायरस एक्टिव हो जाएंगे, लॉक कर देंगे या फिर स्टार्ट कर देंगे। तो अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं भी आता तो लॉक द सिस्टम, क्यों? एल है, ओ होता तो मैं ओपन की लगा देती ऐसे ही रैंडम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कॉम्प्लेक्स सिस्टम में यूज होता है, जबकि जो कंप्यूटर होता है रिस्पॉन्ड करता है इंस्टेंटली बिना किसी डिले के। कौन सा होता है भैया आपका? या आपका रियल टाइम होता है। इनमें से कौन सा जो है करेक्टली मैच करो उसको? 52 का आपका है एम एस डोज, विंडोज और यूनिक्स, केस सेंसिटिव, सिंगल टास्किंग और आपका और तीसरा क्या है? मल्टीटास्किंग और ऑन बाय माइक्रोसॉफ्ट। तो बताओ माइक्रोसॉफ्ट का कौन सा है? बताओ भाई माइक्रोसॉफ्ट का हमारा कौन सा है? ये है, ये वाला एम एस डोज जो आपका जाएगा सिंगल टास्किंग के लिए, ये सिंगल काम करता है। विंडोज के विंडो क्या काम करता है? दोनों चीज़ों काम करता है, ये आपका मल्टीटास्किंग, और यूनिक्स जो है आपका केस सेंसिटिव। इनमें से कौन सा मल्टी यूजर और ओपन सोर्स है? अब ओपन सोर्स तो हमने एक चीज़ तो देख ली, जो आपका लिनक्स था वो क्या था? ओपन सोर्स था ना? अभी तक तो हमने नहीं देखा ये ओपन सोर्स था हमारा। ये यही वाला ओपन सोर्स है, हाँ ये वाला सोलरिस और यूनिक्स है, वो यूनिक्स है, लिनक्स नहीं है। विंडोज 7 ये आपका ओपन सोर्स, मल्टी यूजर भी है ये आपका, ठीक है, ओपन सोर्स साथ में। एग्जीक्यूटिबल, ये मैंने बोलता है एग्जीक्यूटिबल जो है फाइल का एक्सप्रेशन जो आपका क्या है आ जाएगा इसमें, बीन। आगे एक कंप्यूटर जो है बहुत सारे टास्क एक टाइम पे परफॉर्म कर सकता है, ये बात ऑलरेडी सबसे पहले वाले पार्ट में हमने डिस्कस की थी, जो सारे पार्ट कर सकता है वो आपका क्या होता है? वर्सेटिलिटी। विंडोज़ क्या एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? अच्छा जी, और डेवलप बनाया किसने? विंडोज़ है ऑपरेटिंग सिस्टम, और बनाया है आपको किसने? तो आपको मल्टीटास्किंग और माइक्रोसॉफ्ट ने इसको बनाया। कौन सी चीज़ सही है? ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या प्रेजेंटेशन और डॉक्यूमेंटेशन जो है टूल्स में कंप्यूटर प्रेजेंटेशन, दोनों के दोनों किसके हैं आपके? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के हैं। यही ठीक लग रहा है मुझे तो, दोनों के दोनों किसके हैं आपके? एप्लीकेशन के। ऑपरेटिंग तो आपका सिस्टम है ना। ओ ट्रांसलेटर पे आ जाओ, देखो यहाँ से थोड़ा ध्यान देना, कौन सा इसमें से सॉफ्टवेयर है? लैंग्वेज प्रोसेसर का। लैंग्वेज प्रोसेसर का मतलब जो आपकी लैंग्वेज पे काम करता हो, तो आपका असेंबलर और कंपाइलर, एक असेंबल करेगा एक उसको कंपाइल करेगा। कौन सा जो सॉफ्टवेयर है वो ट्रांसलेट करता है हाई को सोर्स या मशीन कोड में, यानी कि ऊपर से नीचे। हाई को देखो, हाई वाले को लो में चेंज करेगा आपका कंपाइलर। देखो जैसे हम कंप्रेस करते हैं ना पीडीएफ को, कम करते हैं ना, तो हाई से लो में, या फिर मशीनरी लैंग्वेज में, ठीक है, बाइनरी लैंग्वेज में। इसमें से कौन सा होता है? सच है झूठ है? हर कंप्यूटर के पास ऑपरेटिंग सिस्टम होता है अपने प्रोग्राम्स को रन करने का, ठीक है, या फिर या फिर या फिर कंप्लायर और जो असेंबलर हैं वो आपका कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्ट कोड को सोर्स कोड में। मतलब ये क्या बात सही है कि ऑब्जेक्ट और सोर्स कोड में करते हैं? तो पहले वाले तो मुझे ठीक लग रही है, ये आपकी नहीं लग रही। कंप्लायर क्या करता है? चेंज करता है लैंग्वेज को, तो फर्स्ट वाले ठीक है इसमें। एप्लीकेशन के ऊपर आ गया, गुरदीप इंटरेस्टेड है प्रोजेक्ट बनाने में रिपोर्ट के लिए, वो ओपन सोर्स खोलता है, तो इसमें से कौन सा सजेस्ट तुम उसको करोगे ओपन सोर्स के लिए? तो आप राइटर, ठीक है, राइटर। एम एस ऑफिस जो है इंटीग्रल पार्ट्स उसमें नहीं है, एम एस एक्सेल, एक्सेस, पावर पॉइंट, वर्ड और पेंट, तो इसमें से कौन सा उसमें से नहीं है? तो आपका पेंट जो है इंटीग्रल पार्ट अब नहीं है एम एस ऑफिस का, हम जब खोलते हैं तब ये नहीं खुलता है साथ में। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसके एग्जांपल है आपके? यूटिलिटी, ऑपरेटिंग एप्लीकेशन और प्रोग्रामिंग। ये चीज़ हमने उस दिन भी डिस्कस की थी कि जब ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी होता है कि स्पेशली बेसिकली कुछ जो सिर्फ यूज़ के लिए काम हो, ठीक है। मुझे कमेंट करके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के एग्जांपल बताएंगे आप लोग, और ये वाला आपका जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। कौन सा जो है आपका वेब ब्राउजर नहीं है? एज, सफारी, यूनिक्स। अरे ये तो 2022 का क्वेश्चन है, ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, यूनिक्स है इसका। कौन सा जो है इसमें से प्रोप्राइटरी सोर्स नहीं है? आ गया आपका फेवरेट क्वेश्चन, एप्पल मैक्स, मैकोस, लाइनक्स, विंडोज़ और स्काइप। बताओ भाई कौन सा नहीं है इसमें से? मुझे तो लग रहा है ये वाला, ये भालू सा अपना, ये वाला लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आपका ओपन नहीं है ये। विनजिप क्या है भैया? वो क्या करती है, उसको चेंज करती है थोड़ा सा, उसका कॉम्प्रेक्शन को स्मॉल कर देते हैं, और शेयरवेयर है कि शेयर कर सकते हैं उसको। आई एम पीस ऑफ कोड है जो सीक्रेटली इंट्रोड्यूस होता है कंप्यूटर में, और कंप्यूटर का डाटा खा जाता हूँ मैं। कौन खाएगा भी कंप्यूटर का डाटा? वायरस, मैं खा जाऊंगा। स्पाईवेयर क्या करेगा? स्पाईवेयर तो आपको स्पाई करेगा, आपकी चीज़ों को देखेगा, नज़र रखेगा। फायरवॉल बचाएगा, हैकर आपकी चीज़ों को हैक कर लेगा। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, लो जी आपने तो बताया ना एग्जाम्पल है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का, ये आ गया आपका क्या? मैककेफे।
कौन सा जो है कंपनीज एंटीवायरस के लिए नहीं जानी जाती? मैकेफे, कैस्परस्काई, नॉर्टन और आपका विनजिप। हम विनजिप क्या है, कंप्रेसर के लिए यूज़ होता है, हम ऊपर पढ़ चुके हैं। मैं फ्रेंडली सॉफ्टवेयर हूँ, अरे फ्रेंडली वाले का तो मैडम ने एक चीज़ बताई थी, जो आपका वो है कौन सा था, वही था ना फ्रेंडली वाला एंटीवायरस। और अगर दिखे बेनिफिशियल और हो हार्मफुल तो आपको क्या था, ट्रोजन हॉर्स। बेनिफिशियल दिखेगा लेकिन होगा वो आपका, बेनिफिशियल दिखेगा लेकिन होगा नहीं, और मालवेयर क्या आपका होगा वो। बस हो गया और बचा डैश एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। टैली कल ही पढ़ाया था तो मैंने, इसमें देखने की जरूरत भी नहीं तुम्हें। टैली कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? एग्रोप ड्रीबर, एम आई माई स्क्वेल और आपका क्विक हील। तो आपको कौन सा जाएगा, क्विक हील। जल्दी कोई चीज़ को ठीक कर देगा ना, सॉफ्टवेयर होगा। कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आपका है ये? इसमें से क्या आ जाएगा आपका, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। आई थिंक मैं इस पार्ट को यहीं ऐड कर रही हूँ। हमने 25 पेजेस कर लिए हैं इसके और 58 पेजेस है, तो आई थिंक दूसरा पार्ट ही आएगा। तो कमेंट कर दीजिए पार्ट 2 के लिए। मैं कोशिश करूँगी कल शाम तक आपका पार्ट आ जाए, तो ताकि आप पेपर में रिवाइज करके जाएंगे। इससे आपका एक भी क्वेश्चन नहीं कटेगा। 60 नंबर इस PDF से आपके पूरे के पूरे बनेंगे। एक भी गलत करके है तो वो आपकी गलती, मेरी नहीं है। तो चलिए पार्ट 1 में आपको एंड करती हूँ, मिलते हैं पार्ट 2 में। चलिए उसके लिए थैंक यू, बाय बाय।